नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया को योग करने का संदेश दिया, लेकिन उनका ये संदेश उन लोगों के लिए बहुत काम का नहीं है जिनके पास इस समय नौकरी नहीं है और इस बढ़ती महंगाई में उनके मुंह का निवाला छीन लिया है। आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के कारण इस समय बेरोजगारी चरम पर है। देश की राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी दर 45.6% तक पहुंच गई है, यानी यहां का हर लगभग दूसरा आदमी बेरोजगार है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 29.1%, तमिलनाडु में 28% और राजस्थान में 27.6% हो गई है। इसका अर्थ यह है कि इन राज्यों में लगभग हर तीसरे व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के अनुसार इस समय राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर में कुछ सुधार आया है। अब यह 10.8% तक पहुंच गई है। मई माह के अंत में यह 11.9% तक पहुंच गया था। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 12.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 9.8% तक पहुंच गई है। ज्यादा बेरोजगारी वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश में 13.5%, बिहार में 13.8%, गोवा में 20.6%, जम्मू कश्मीर में 12.1%, झारखंड में 16%, केरल में 23.4%, पांडिचेरी में 25%, त्रिपुरा में 20% और पश्चिम बंगाल में 19.3% हो गई है। सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में असम सबसे ऊपर है, जहां केवल 0.1% लोगों ने ही कहा कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। इसके बाद गुजरात में 2.3%, कर्नाटक में 5.3%, मध्य प्रदेश में 5.3%, ओडिशा में 7%, उत्तराखंड में 5.5% और उत्तर प्रदेश में 6.9% लोग बेरोजगार हैं। व्यापारिक संगठन कैट के पास सदस्य सुमित अग्रवाल ने कहा कि बाजार में अभी भी अनिश्चितता का माहौल है। व्यापार में ढील देने से बाजार खुले हैं, लोग बाजार में पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों के हाथ में नकदी नहीं है, लिहाजा लोग खर्च करने से बच रहे हैं। बाजार में तेजी नहीं आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर के आने के समय और इसके असर को लेकर लोगों में अनिश्चितता है। देश के शीर्ष वैज्ञानिकों, डॉक्टरों ने 2-3 महीने में दोबारा कोरोना की लहर आने की आशंका व्यक्त की है। इस माहौल में व्यापारी बाजार में पैसा लगाने से बच रहा है, क्योंकि अगर कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा भयावह हुई और इसके कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा, उनका पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है। इससे भी बाजार में सुस्ती बनी हुई है। माना जा रहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन में छूट दिए जाने के कारण इस दौरान आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और इसके कारण बेरोजगारी दर में कमी आई है। मई माह की तुलना में जून माह में अब तक बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में धान की बुनाई के कामकाज शुरू होने से वहां भी बेरोजगारी दर कम आई है। दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में आज से अन्य क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में भी छूट मिल रही है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अब बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए हिंद भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।